कुछ ही पलों में हम आज की सुबह की शुरुआत करने वाले हैं। एटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट्स स्वर संगम कराओके 2023 पावर्ड बाय नुआ जैन पावरिंग द लाइफस्टाइल रिवॉल्यूशन। आज हम सभी यहाँ पे एक साथ मिलके आज की सुबह को सुरों के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ करेंगे। Eternal Motives presents Swar Sangam Karaoke 2023 powered by Nuva Chain powering the lifestyle revolution। आज की सुबह हम सभी आपके साथ इन सुरों की महफिल को सजाने वाले हैं। गीतों के साथ आज की सुबह को थोड़ा सा रंगीन बनाने वाले हैं। दोस्तों, इटर्नल मोटिव हर साल अलग अलग तरह से जो छुपे हुए टैलेंट है उन टैलेंट को लेके लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। कला हो, आपका आत्मविश्वास हो या आपके अंदर का मोटिवेशन या एक्साइटमेंट, उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर संजोग कर कला का एक अप्रतिम आविष्कार आप सभी के सामने रखने की कोशिश इटर्नल मोटिव की हमेशा होती है। हर साल करीबन 7 अलग अलग इवेंट्स इटर्नल मोटिव्स की तरह किए जाते हैं। पैट्रियोटिक थीम पे वंदे भारतम्बे हो, फोक म्यूज़िक एंड डांस का वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम हो, आज जो हम कर रहे हैं सिंगिंग विद कराओके स्वर संगम हो। कराओके सिंगिंग के साथ हमेशा हर साल रिदम एंड बीट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कार्यक्रम होता है। शब्दम ये एक ड्रामा इवेंट होता है। योग, मंत्र, भजन, अभंग इनके साथ मरगम ये इवेंट होता है और सिंगिंग विद लाइव ऑर्केस्ट्रा भी होता है। ये जानकारी मैं आपको देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इटर्नल मोटिव परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया भारत के अलग अलग कला आविष्कारों को लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश हमेशा करते रहता है। और आज हम संगीत के साथ जुड़े आप सभी के नगमों को यहाँ पे आज की सुबह में एक साथ पेश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्पॉन्सर नुवा जैन पावरिंग द लाइफस्टाइल रिवॉल्यूशन बहुत ही प्यार और ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस कुछ ही पलों में औपचारिकता के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तब तक आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठ लीजिए। कुछ ही पलों में हम आज की सुबह का आगाज़ आप सभी के साथ करेंगे और फिर बढ़ेंगे सुरों की महफिल की ओर। धन्यवाद। में हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रगीत यहाँ पे संपन्न होगा। राष्ट्रगीत के लिए आप सभी राष्ट्रगीत के सम्मान में अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो, ये अनुरोध मैं आप सभी से करता हूँ और उसके बाद हम उस कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का, श्रोताओं का और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने अपने जगहों पर राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हो जाइए। हम बस यहाँ कुछ ही पलों में राष्ट्रगीत शुरू करने वाले हैं। नम्र निवेदन, कृपया राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ प्रेक्षकांनी उभे राहावे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इटर्नल मोटिव्स की ओर से आए हुए सभी श्रोताओं का और पार्टिसिपेंट्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी महफिल, उस महफिल में शरीक लोगों के साथ तय होती है। फिर वो लोग कितने हैं, कितनी तादाद में है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो लोग जहाँ है वो कितने प्यार और शिद्दत के साथ उस महफिल में शामिल होते हैं। और मुझे भरोसा है कि आज मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो पूरी शिद्दत और प्यार के साथ आज की सुबह में हम सभी के साथ मौजूद है। इसीलिए आप सभी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं आज की सुबह में इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट सुर स्वर संगम का आज का ये कार्यक्रम कराओके 2023 पावर्ड बाय नुवजन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारी परंपरा के साथ दीप प्रज्वलन से करेंगे। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाने वाली हमारी संस्कृति और इसी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा दीप प्रज्वलन। इस दीप प्रज्वलन के लिए हालांकि आज हमारे बीच में हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स सीनियर सिटीज़न है और बहुत ही प्यार और ताकत के साथ वो आज हमारे सामने परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन उन सभी के बीच हमारी एक पार्टिसिपेंट है जो 9 साल की है। सो मैं अयाना से दरख्वास्त करता हूँ कि अयाना आप मंच पे आइए यहाँ दीप प्रज्वलन करने के लिए। और साथ ही में हमारे इटर्नल मोटिव्स की सर्वे सर्वा पायल जी से मैं अनुरोध करता हूँ और इस पूरी इवेंट को जिन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश की है, किरण जी। किरण, अयाना एंड पायल जी, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज़ बी ऑन स्टेज। हम दीप प्रज्वलन के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्राण्या, साथ ही में मैत्री और प्राण्या भी हमारे साथ है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आइए सभी हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरिन् नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हम धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली ऑर्डर की ओर। कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करने वाले हैं। सरस्वती, हमारी संस्कृति में हम हमेशा कहते हैं कि हमें जो ज्ञान और कला प्राप्त होती है वो देवी सरस्वती के द्वारा होती है। तो उन्हीं सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया मंच पे आए। हम सभी एक साथ समूह गान करने वाले हैं और समूह गान के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बार जोरदार तालियां हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। इटर्नल मोटिव्स प्रेजेंट स्वर संगम कराओके 2023 पावर्ड बाय नुवजन, पावरिंग द लाइफस्टाइल रिवॉल्यूशन। हम सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे इकट्ठा है और हम एक साथ यहाँ पे सरस्वती वंदना करेंगे समूह गान के साथ। प्लीज अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। हम बस अभी कुछ ही पलों में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। इटर्नल मोटिव्स की ओर से आज का ये कार्यक्रम
स्वर संगम आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है। जब तक सभी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं तब तक आप सभी को बतला दूं, इटर्नल मोटिव्स के हर साल करीबन 7 इवेंट्स होते हैं। 5 इवेंट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ होते हैं और 2 इवेंट्स लाइट म्यूजिक के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें से अगला इवेंट अगले अक्टूबर महीने में 22 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। उसके बारे में आप सभी को मैं और बताऊंगा भी और हम उसके पासेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की सुबह हम सभी जो इकट्ठा हुए हैं वो स्वर संगम कराओके 2023 के लिए है और बस कुछ ही पलों में हम उसकी शुरुआत औपचारिकता से तो हो ही गई है, लेकिन हम साथ ही में अभी उसकी शुरुआत कार्यक्रम की कर लेते हैं। ओके, आज की सुबह आगे बढ़ते हुए मैं कुछ चीज़ें बस आपको बतला दूं। एक, आपके मोबाइल फ़ोन्स जो है उसको कृपया साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे रखें, ताकि जितने भी फनकार यहाँ पे आके अपना फ़न दिखाने वाले हैं, अपना हुनर दिखाने वाले हैं, उनको हमारी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथ ही में करीबन 26 परफॉर्मेंसेस ताकत के साथ और प्यार के साथ आप सभी के सामने आने वाले हैं। तो मैं जब जब पुकारूंगा तब 3-3 परफॉर्मर्स को मैं यहाँ पे पुकारूंगा ताकि वो बैक स्टेज पे खड़े रहे एंड वी कैन मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली और फिर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत में ही हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स जो है मैं उनको अनुरोध करता हूँ, नीता नीलेश संक्रानी जी, सुषमा सावंत जी और संकेत फडनीस जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैक स्टेज की ओर आ जाए। हम बस आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने ही वाले हैं। चलो, औपचारिकता की बातें काफ़ी हुई, लेकिन आज की सुबह महफिल सजानी है और महफिल सजाने के लिए आप और हम एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो गीतों के साथ हमें जोड़ती आती है और इन संगीत में भारत का और भारत के सभी नागरिकों का बहुत पुराना रिश्ता है। फिल्में तो अभी आई 100 सालों से, लेकिन उससे पहले भी संगीत हज़ारों सालों से हमारे साथ रहा है। हमारे कवनों में, हमारे कथनों में, हमारे ड्रामा में और हर जगह से आया है। आज संगीत की वही दास्तां आप सभी के सामने बयां होती रहेगी। काफ़ी सारे गीत होंगे और गीतों में काफ़ी किस्से भी होंगे और उन किस्सों के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते आज की सुबह की महफिल हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो ज़्यादा समय बिताते हुए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के पहले गीत की। मैं ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ नीता नीलेश संक्रानी जी का कि आप कृपया मंच पे आए आज के कार्यक्रम का पहला गीत यहाँ पे शुरुआत करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़, मोस्ट एंड वेलकम। या दैट माइक। तो नीता जी हमारे साथ यहाँ पे है। नीता जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और आज की सुबह का पहला गीत वो हम सभी के सामने लेकर आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और लता जी की आवाज़ हमारे कान ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता और इसीलिए शुरुआत भी लता जी के गीत के साथ आप सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नीता नीलेश संक्रानी। अजी बता
रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी इस बेहतरीन गीत की शुरुआत के लिए। इसके बाद सुषमा सावंत जी हम सभी के सामने आएंगी। दोस्तों अक्सर होता है कि हम जब इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं और कराओके सिंगिंग होती है, हमारे मन में अपेक्षाएं अलग होती है, कभी कभार चित्र अलग होता है, लेकिन आज की सुबह की ये सारी महफिल जो है ये थोड़ी सी दोस्ती की तरह महफिल है। मत सोचिए कि आप किसी थिएटर में हैं, सोचिए कि आप ही के किसी के घर में हैं जहाँ पे आपके 4 दोस्त और रिश्तेदार जो आप सभी के साथ प्यार करते हैं इकट्ठा बैठे हैं, और उस प्यार के साथ हम बस उस धुन में, उस माहौल में ऐसे रंग जाते हैं कि एक दूसरे के साथ अपने आप को भूल जाते हैं, और उन्हीं भूली भूली में ऐसे कई गीत निकल आते हैं जो गीत हमें कुछ ऐसे पलों को याद करने पे मजबूर करते हैं जो हमने हसीन बिताए हैं, जो हमने अच्छे बिताए हैं। आज के सुबह की ये महफिल उन्हीं हसीन पलों को, उन्हीं खुशनुमा पलों को याद करने के लिए है, और यही याद हमारा हर परफॉर्मर आज सबके सामने देने वाला है। स्वागत करते हैं अब सुषमा जी का। सुषमा जी आप सभी के सामने मौजूद है। फिर एक बार लता जी की आवाज़ में स्वरबद्ध हुआ गीत आप सभी के सामने आने वाला है। 1965 की फिल्म खानदान से ये गीत है। ये गीत काफ़ी कम बार लोगों के सामने आता है, लेकिन जब जब आता है तब तब उसकी मिठास हम सभी के कानों में वैसे ही गूंजती रहती है। ओ टू यू, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुषमा जी का। हेलो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुझे देख कर ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। थैंक यू। बहुत ही प्यारा गीत गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन गीत आप सभी के सामने रखने के लिए और बहुत ही अलग अनूठा गीत रखने के लिए। इसके बाद हमारे सामने आने वाले हैं संकेत फडनीस जी अगला गीत लेके। तब तक मैं पुकारना चाहता हूँ अगले 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे, रमेश सोनू वाइंगणकर जी, रेखा मुंगरे विथ अनुराग शर्मा एंड मीनू बच्चर, इफ आई एम नॉट राइट। ओके, मैं तीनों पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कृपया बैक स्टेज पे आए और आप सभी के सामने। फडनीस जी हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। जब हम गीतों की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात हमेशा आती है। 1960s, 50s, थोड़ा बहुत 60s, 70s और वो सारा एरा। आज हम 2023 में हैं। हालांकि काफ़ी सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम जिस उम्र में आते हैं 30, 32 और हमारे बाद की भी जो उम्र है 25, 20, जो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, इन सभी जनरेशन्स को पता नहीं, लेकिन आज भी 1960s और 70s के गाने उतने ही भाते हैं। उस समय के उस दौर के जो संगीत है, उन गीतों को तैयार करने में जितनी भी जान उन लोगों ने डाली है वो शायद सदियों तक चलेगी। और इसीलिए
इसीलिए शायद आज भी 60s और 70s में जितने भी गीत बने हैं उन्हीं गीतों के रीमेक्स आज के तारीख में भी चलते हैं। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां हमें उस दौर के सभी फनकारों के लिए देनी चाहिए जिनकी वजह से आज भी हमारे कानों में वो बेहतरीन अमृत जैसा म्यूजिक पड़ते रहता है। और जब जब हम इस बेहतर और अमृत म्यूजिक की याद करते हैं तब अलग अलग आवाज़ें दिमाग में आती है और एक आवाज़ हम कभी छोड़ नहीं सकते, वो आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब की वो आवाज़ जो सीधे दिल के अंदर आपके घुस जाती है और पता नहीं आपके अंदर से दर्द, प्यार, मोहब्बत, रूठना, मनाना, हर भाव यूं ही लेके आती है। ये शायद रफ़ी साहब ही कर पाते होते। रफ़ी साहब की आवाज़ में स्वरबद्ध हुआ गीत फडनीस जी आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं। गीत आप सभी को पता है कि नहीं पता, लेकिन रफ़ी जी की आवाज़ जब जब सुनाई देती है तब अपने आप हम भी उसके पीछे गुनगुनाने लगते हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं फडनीस साहब का आप सभी के सामने। अगला ये गीत दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले को पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले को पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज
तुझे दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा कि संकेत जी ने पूरी ताकत के साथ रफी जी की जो हरकतों की जगह होती है वो लेने की पूरी कोशिश की। एक बार जोरदार तालियां संकेत फडणीस जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगला गीत 1965 की एक फिल्म आई थी हिमालय की गोद में। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग 1965 में थे, मैं तो नहीं था, लेकिन जितने किस्से सुने हैं। देखिए 1965 ये दौर था कि हम कुछ ही सालों पहले से एक बहुत बड़े युद्ध से गुजरे हुए थे, और उस दौर के कॉलेज में जब ये फिल्म आई थी, इस एक फिल्म का गाना काफी चला था, जो आज भी चलता है। हालांकि जो गीत आपके सभी के सामने अगला बन के आने वाला है, रमेश सोनू वाइंगणकर जी आप सभी के सामने वो गीत लेके आने वाले हैं। लेकिन वो जो गीत था, मुकेश की आवाज में स्वरबद्ध हुआ ये गीत, कल्याण जी आनंद जी की संगीत थी, लेकिन वो गीत सबसे ज्यादा जो चला वो उनके अल्फाजों की वजह से। आनंद बख्शी के शब्द थे, और वो शब्द इतने बेहतरीन उन्होंने लिखे थे कि जितने किस्से हमने सुने हैं कि 1965, 70, 75 के दौर में कॉलेज में जितने भी खत लिखे जाते थे, आजकल क्या है ना, व्हाट्सएप के ज़माने ने खत का मज़ा बिगाड़ दिया है। मतलब जितने भी सीनियर सिटीजन आज अगर होंगे, आप कभी उनके साथ फुर्सत में गप्पे लड़ाते बैठो, वो बोलेंगे यार हमारे दौर में जो मज़ा था वो आज नहीं। मतलब वो खत पहुंचना, वो खत पहुंचाना, और उन अल्फाजों के साथ कि भाई क्या होने वाला है। आज यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा पता चल जाता है, डिलीवर्ड है कि नहीं और वो सीन किया है कि नहीं। तो वो जो एक सस्पेंस होता है प्यार के बीच का, वो थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे खो दिया। लेकिन आज भी अगर आप व्हाट्सएप पे आनंद बख्शी जी के इन अल्फाजों को किसी को भेजोगे, मुझे भरोसा है कि आपको जिस तरह से जीतना है वो जीत जाओगे, क्योंकि अल्फाज ही कुछ इस तरह से है। वो गीत तो शुरू करेंगे ही, लेकिन मैं अल्फाजों को लेके आपके पास छोड़ता हूँ। ना कस्में हैं ना रस्में हैं, ना कस्में हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आप सभी के सामने अगले इस गीत का। रमेश जी की आवाज में आप सभी के सामने आने वाला है 1965 का ये गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी जब। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस्में है ना रस्में है, ना शिकवे है
रस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे है, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे है, दो नैना सीधे सादे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके सामने अब आने वाला है आज की सुबह का पहला डुएट। इसके बाद आपके लिए भी कुछ खास चीज़ें हैं, क्योंकि कैसे है, गीत और किस्से तो चलते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारी ऑडियंस हमारे साथ शरीक नहीं होती पूरी तरह से, तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेते। तो हिंट आपको दे के रखता हूँ, इस गीत के बाद कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस, क्विज राउंड आपके लिए आने वाले हैं, और हमारे पास कुछ गिफ्ट्स भी आपके लिए ज़रूर है। तो आपके दिमाग को थोड़ा सा तराश कर रखिएगा, क्योंकि सवाल भी म्यूज़िक से रिलेटेड और गीतों से रिलेटेड होंगे। मज़ा आएगा हम जब खेलेंगे एक साथ में। तब तक मैं बुलाना चाहता हूँ रेखा मुंगरे जी और अनुराग शर्मा जी को कि आप सभी के सामने आए और आज के इस पहले डुएट के लिए हम सभी के सामने साथ। ओपी नैयर साहब का संगीत, रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में स्वरबद्ध हुआ ये गीत 1964 की फिल्म कश्मीर की कली के साथ आप सभी के सामने आ रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रेखा मुंगरे जी और अनुराग शर्मा जी का आप सभी के सामने। इशारों इशारों में गीत लेके आ रहे हैं, तो आप तालियां इशारों इशारों में ना बजाइए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए, तभी उस इशारों का मजा आएगा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तुम भागे
यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मोहब्बत जो करते हैं वो मोहब्बत जताते नहीं, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या जहाज के खुद कर दिया हो, मोहब्बत का इजहार अपनी जुबां से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ओ माना के जाने जहाँ लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसितां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जान से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज की सुबह जो है ये थोड़ी सी दोस्ती के नाम और यादों के नाम है। हम यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए स्टेज पे आके आपके सामने गीत गाने की कोशिश करना ये आजकल आम बात हो गई है, लेकिन ये जिस शिद्दत और प्यार के साथ उस म्यूजिक के प्यार के साथ आते हैं, मुझे हमें लगता है कि जोरदार तालियों के साथ हमें उस प्यार की सराहना करनी चाहिए कि जो शिद्दत और प्यार इन्हें उनके म्यूजिक की ओर है, वो आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा समय निकाल के इन खुशनसीब पलों को जीने के लिए यहाँ आते हैं और आप सभी का साथ उन्हें मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी ऑडियंस लाइट मुझे अगर मिलेगी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आज की ये सुबह हम जो साथ में आए हैं, इस सुबह के साथ कुछ बेहतरीन क्विज और बेहतरीन किस्से भी हम आज के साथ करेंगे। संजीव जी यहाँ पे है हमारे साथ, सुमित जी यहाँ पे है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप
यहाँ पे हमारे साथ जुड़िएगा। मैं नीचे आता हूँ। होता क्या है ना, ये थिएटर की ये चौथी दीवार है ना, वो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो उसे तोड़ के जब आपके बीच में आते हैं तो लगता है कि भाई हाँ, हम भी आप ही में से एक है और आप भी हम में से एक है। तो आज की ये सुबह हम यहाँ पे इटर्नल मोटिव्स की ओर से जो आए हैं, इसकी कोशिश यही है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े वो एक परिवार का हिस्सा बने, और ये परिवार धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ये हम कोई ऐसे रैट रेस में नहीं है कि भाई आए और हाउसफुल थिएटर के साथ आगे बढ़े और बड़े बड़े इवेंट्स ही करे, नहीं। हमारी कोशिश है, जो हिडन टैलेंट हर जगह होता है, अक्सर उन्हें मौका मिलता है, नहीं मिलता है, ऐसी चीज़ें होती है, और उन लोगों के साथ इकट्ठा आके हम आर्ट को सेलिब्रेट करें। और आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई बड़े नामों की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे कला प्रेमी जब साथ बैठ जाते हैं तो अपने आप इटर्नल मोटिव का जो मेन मोटिव है वो सॉल्व हो जाता है, और आप ही के साथ आज की सुबह भी हम उसके रंगीन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सवालों की ओर। सवालों के साथ हमारे पास कुछ गिफ्ट्स, हालांकि गिफ्ट्स मतलब चॉकलेट्स ही है, लेकिन मुझे मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन आज सीनियर सिटीजन जितने प्यार से है, मुझे पता है मेरी दादी को चॉकलेट्स कितने पसंद है। मतलब चॉकलेट सीधे या तो बचपन में पसंद आते हैं या फिर एक उम्र के बाद थोड़ा सा उसका मज़ा भी अलग आता है। और ये आज का जो चॉकलेट है, ये आपको क्विज जीतने के बाद ही मिलेगा। मतलब यूँ ऐसे ही खैरात में नहीं बटेगा, तो आपको उसको जीतना पड़ेगा, तो उसकी अहमियत थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। थोड़ा सा सीधा साधा टेढ़ा मेढ़ा सवाल हर जगह से पूछूंगा, जिन्हें जमे वो याद कीजिए और जवाब दीजिए। ठीक है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जी की आवाज के आज 2 गीत हमने यहाँ पे सुने। कितने लोगों को लता मंगेशकर जी की आवाज पसंद है? सभी को, राइट? इनफैक्ट सब, मतलब काफी भारत में तो शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिन्हें लता जी की आवाज पसंद नहीं। हाँ, हो सकता है कि फेवरेट सिंगर्स में कभी कभार आशा जी ऊपर आ जाती है, कभी कभार लता जी, लेकिन एक दौर है कि भाई लता जी ने हजारों गीत गाए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फनकार संगीतकार होगा जिनके साथ लता जी ने काम नहीं किया। लेकिन एक ऐसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, काफी बड़े, मतलब देखिए म्यूजिक डायरेक्टर भी हर जगह होते हैं, हर किसी के नाम हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये जिस म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े फनकार है। उन्होंने भी काफी हिट फिल्में करी है, फिल्म फेयर जीते हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ लता जी ने कभी कोई गाना नहीं गाया, इन्होंने हाथ पहले खड़ा किया था, ओपी नैयर। एक बार आपका नाम? विनायक काकिड़े। ओके, विनायक जी यहाँ पे है, जोरदार तालियां दोस्तों ओपी नैयर साहब के साथ। एक पहली चॉकलेट तो उनको बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विनायक जी। ओपी नैयर जी के साथ लता जी ने कभी गीत नहीं गाया था। जब ओपी नैयर इंडस्ट्री में आए थे और लता जी तब तक एस्टैब्लिश सिंगर हो चुकी थी, और ओपी नैयर के साथ गाने के लिए उन्होंने पहले बहुत ही बड़ा नकार दिया था कि भाई ये नया है, नौसिखिया है, कैसे करेगा नहीं पता। लेकिन काफ़ी सालों के बाद ओपी नैयर जी जब सक्सेस की मुकाम पे पहुंचे, तो एक दिन लता जी शैंपेन की बोतल लेके ओपी नैयर जी के पास गई थी, और उनको शुक्रिया अदा करने या फिर उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए ओपी नैयर साहब ने वो बोतल लेके वही के वही फोड़ दी थी। इतनी बड़ी राइवलरी वहां पे उनके पास थी। लेकिन खैर, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट इसी तरह से होते हैं। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि लता जी और ओपी नैयर, इन दोनों ने भी म्यूजिक जो हमें दिया है, उस म्यूजिक का तो कोई तोड़ नहीं है, और हम उन्हीं के साथ आते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1965 या मेरे ख्याल से 65 के आसपास ही एक फिल्म आई थी, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल की इस फिल्म ने एक म्यूजिक डायरेक्टर का अब आप जवाब नहीं दे सकते ओके, हाँ, मैं सवाल को थोड़ा सा तोड़ू मरोड़ू तो करता हूँ। रुको, मुझे पता है मैं ज्यादा आसान सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे लगा था कि शायद इतने टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब नहीं आएंगे, लेकिन ये दर्शाता कि है आप केवल गाने के चहेते नहीं हो, आप उन गानों के पीछे की इतिहास के भी चहेते हो। ये सच्चे कला प्रेमी। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन मैं सवाल जो पूछने वाला था पूछता हूं, आप जवाब बताइए, लेकिन मैं सवाल को बदलूंगा अब थोड़ा सा, ठीक है? तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल की फिल्म ने एक म्यूजिक डायरेक्टर का जीवन बना दिया। मतलब तब तक वो कुछ कर नहीं पा रहे थे ढंग से। म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आर.डी. बर्मन। सवाल को टेढ़ा सप्लीमेंट देता हूं, उसके पहले कितने फिल्में आर.डी. बर्मन की फ्लॉप गई थी?
राइट, मतलब तीसरी मंजिल कितनी फिल्म थी आर डी बर्मन की? आपको चॉकलेट जरूर मिलेगा। ओके ओके ओके, नो दैट्स नॉट राइट। हाँ, ही इज अगेन राइट। ये एक किस्सा है। देखिए, आरडी जी को पंचम कहा जाता है। मतलब पंचम के बारे में किस्से काफी है कि अशोक कुमार साहब ने उनको जब वो रो रहे थे तब वो डायरेक्ट प की आवाज में रो रहे थे तो उनको पंचम नाम दिया। और संजोग ये है कि आर डी बर्मन की ये 5वीं फिल्म थी तीसरी मंजिल, जो हिट हुई। पहली चारों के चारों डिब्बे के अंदर चली गई थी। लेकिन यार, आर डी बर्मन का म्यूजिक आज भी हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इनके लिए। आपका नाम दादा? थैंक यू, चंद्रशेखर वाघमारे। ओह, चंद्रशेखर जी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। तीसरा सवाल पूछूंगा, फिर हम बढ़ेंगे वापस से गानों की ओर। नहीं तो आप बोलेंगे यार गानों का कार्यक्रम है कि क्विज शो है। मतलब मैं दिखने के लिए तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह दिखता नहीं हूँ, आवाज भी उनकी तरह नहीं है, फिर भी ये सवाल पूछे जा रहा है और सवाल पे सवाल किटकैट दे रहा है। करोड़ों का सवाल भी नहीं पूछ रहा और 3 ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। ये तो एकदम दिक्कत वाली बात है। तो चलो ऑप्शन की बात हम करते हैं। अब का सवाल मैं ऑप्शन के साथ देता हूं, ठीक है? आपने दरख्वास्त की है, ऑप्शन पहले दे देता हूं, फिर सवाल पूछूंगा। ऑप्शंस है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और तलत महमूद। ऑप्शन सुन लिए, अब सवाल सुनिए। इनमें से किसको वॉइस ऑफ राजेश खन्ना कहा जाता था? इन्होंने तुरंत जोरदार I'm sorry। राजेश खन्ना की कितनी फिल्में देखी आपने? अनगिनत। अकेले देखी है, किसी के साथ देखी है? साथ में भी और अकेले भी। यार, राजेश खन्ना की फिल्मों के साथ। आपका नाम? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार यहाँ पे उनको हम चॉकलेट दे देते हैं। द वॉइस ऑफ राजेश खन्ना, किशोर कुमार जिन्हें कहा जाता है। एक इसमें ये दुधारी चीज भी है कि किशोर कुमार जी का करियर भी ऊपर जाने में राजेश खन्ना का उतना ही बड़ा हाथ है। हालांकि किशोर कुमार जी की फन के बारे में तो हम क्या ही कहे, वो अलग लेवल के हैं। कितने पुराने सिंगर थे वो, लेकिन उनको इंडस्ट्री में काफी ऊपर उठने में राजेश खन्ना का बहुत बड़ा सहकार्य भी रहा है। मुझे ख्याल लगता है ये 3 सवालों के साथ हम बढ़ते हैं वापस से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। हम बढ़ेंगे फिर एक बार हमारे इटर्नल मोटिव के आज के कार्यक्रम के लिए। लेकिन आज के कार्यक्रम जाने से पहले औपचारिकता से एक और सवाल मैं आपको आखिरी इस मंच से करना चाहता हूं। हाँ, माइक दे। गुड। कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने आप सभी को कहा था कि इटर्नल मोटिव्स का अगला कार्यक्रम आने वाला है। उसकी तारीख क्या बताई थी मैंने आपको, कोई याद है? पक्का कैलेंडर में नोट कर ली कि दिमाग में नोट कर ली? 22 अक्टूबर को हमारा अगला इवेंट है जो लाइव म्यूजिक के साथ परफॉर्म होगा, जहां पे भक्ति गीत, भजन और क्लासिकल म्यूजिक के साथ हम सभी के सामने आने वाले हैं। देखिए, इटर्नल मोटिव्स का जो कोशिश है, ये कोशिश है कि आप जैसे कला प्रेमी जो दर्दी है, जो असल मायने में कला की चाह रखते हैं, उनके साथ एक कम्युनिटी बढ़ाए। और इस कम्युनिटी को लेके हम अच्छे आर्ट को, जो कमर्शियल सेंस से काफी दूर हो, जो एक्चुअल आर्ट करने में मजा आए, उसको महसूस करने में मजा आए, वो करने की कोशिश है। तो एक बार जोरदार तालियां इटर्नल मोटिव के पायल जी के लिए, जिन्होंने इतने सोच और प्यार और ईमानदारी के साथ इस पूरे क्या कहूँ मैं इसको, एक ऐसी चीज वो खड़ी करना चाहती है जहाँ पे ये एक जीता जाता कला का मॉन्यूमेंट बने और एक ऐसी कम्युनिटी थाने के आसपास के सबब्स में से आए जो असल मायने में कला की चाह रखते हो। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले गीत की ओर। मीना जी यहाँ पे है? मीना जी है, ओके, हाँ, गुड। सो मीना जी अभी आप सभी के सामने आने वाली है अगला ये गीत लेके। ओके, आई एम सॉरी, मीनू जी। मीनू जी हम सभी के सामने आने वाले हैं। शंकर जयकिशन जी का संगीत है, 1971 की ये गीत है, लता जी की आवाज में ही स्वरबद्ध हुआ है। आज काफी लोग यहाँ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये गीत जब शुरू होगा, इस गीतों के अल्फाज आप सभी के मनों को, दिलों को छू लेंगे, क्योंकि आपके ही दिल की भावना यहाँ पे मीनू जी आप सभी के सामने रखने वाले। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मीनू जी का। आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है आज मैं जवा हो गई हूँ। हेलो।
आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ ये बिखर गई है ऐसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ ओ मिट्ठू मियाँ। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। दिल ने जो निगाहों से सुनी है, दिल से जो निगाहों ने कही है। दिल ने जो निगाहों से सुनी है, दिल से जो निगाहों ने कही है। दिल पे जो निगाहों ने लिखी है, मैं वो दास्तां हो गई हूँ ओ मिट्ठू मियाँ। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। मैं तो एक कसम थी कैसे टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी। मैं तो एक कसम थी कैसे टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी। जिसकी बात बात पर मैं रूठी, उस पे मेहरबान हो गई हूँ ओ मिट्ठू मियाँ। आज मैं जवान हो गई हूँ,
शुक्रिया मीनू जी। हाँ, ये मिट्ठू की आवाज सही थी एकदम, जो अभी निकली वो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 3 पार्टिसिपेंट सिंगर्स जो आने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे बैकस्टेज पे आके रुकिए। अमर भूपेंद्र सचदेव विद पूजा नाडकर्णी जी, रेखा मुंगरे जी और प्रकाश चिमर जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, जयेश कॉर्डलेस एक सिंगिंगला देतोय त्यांना, कॉर्डलेस आहे। हेलो ठीक है। हा 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 हा, ये ताकत होती है महफिल की कि ऊपर कॉम्पेरर थोड़ा रुका कि नहीं रुका, नीचे गप्पे लगाना शुरू हो जाते हैं और यही माहौल होता है, यही महफिल सजती है। और इसी महफिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अमर भूपेंद्र सचदेव जी और पूजा नाडकर्णी जी को कि कृपया आप मंच पे आए। काफ़ी डुएट हम सुनते रहते हैं, डुएट कहते कहते हम आशा किशोर, रफ़ी, लता और काफ़ी नाम लेते रहते हैं, लेकिन इन्हीं डुएट के दौर में आप सभी के सामने जो अगला गीत आने वाला है वो आने वाला है 1961 की फिल्म मॉडर्न गर्ल से। कल्याण जी, हेलो हेलो। मॉडर्न गर्ल से ये संगीत फिल्म की संगीत जो है वो रवि जी ने दी है और मुकेश और सुमन कल्याणपुरकर। हालांकि सुमन जी के गीत भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनका करियर शायद उतना बड़ा बाहर नहीं पाया। लेकिन आज हम सुनने वाले हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुरकर जी की आवाज़ में स्वरपत हुआ एक अनूठा डुएट सॉन्ग, ये मौसम रंगीन समा। आप सभी के सामने अमर और पूजा जी की आवाज़ में जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन दोनों का। आप सभी के सामने पेश हो रहा है 1961 की फिल्म मॉडर्न गर्ल का ये गीत। ये मौसम रंगीन शमा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन शमा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम न बन जाए अफसाना। सितारे कहते हैं मिलके सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे ऐसे में बोलूं कैसे इकरार करें। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जान, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन शमा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। की लंबी राहें बाहों में डाले पाहे, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले
जना, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम न बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन शमा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। दोस्तों यही मज़ा है, यही नशा है कि हम जब इकट्ठा आते हैं और पूरे दिल के साथ कोशिश करते हैं कि हम उस गीत को आप सभी के सामने लेके आए, अपने आप वो हुनर निकल आता है। हिंदी सिनेमा और हिंदी गीतों की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ गायक और गायिकाएं या संगीत या संगीतकार ही नहीं याद आते, कभी कभार उसका फिल्माइजेशन और उसके जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो भी उतने ही प्यार के साथ आते हैं। अक्सर लोग जोक्स बनाते हैं कि अमेरिका में या यूरोप में जो फिल्में बनती है उन फिल्मों में हमारी हिंदी फिल्मों की तरह गीत नहीं होते या उतने गाने नहीं होते या उन गानों पे उतना डांस नहीं होता। लेकिन हमारे भारत में हिंदी सिनेमा में या किसी भी तरह के सिनेमा में ये गानों की जो परंपरा है ये केवल सिनेमा से नहीं, ये हमारे संगीत नाट्य की ओर से काफ़ी इतिहास के साथ चलती आ रही है, जहाँ पे ड्रामा के अंदर भी हमारे यहाँ पे संगीत हुआ करता था और वही संगीत हमारी जीन्स में, हमारी डीएनए में बैठ गया और शायद उसी तरह से जब जब हिंदी सिनेमा बना, उस हिंदी सिनेमा ने हमें कई नायाब अनमोल गीत भी दिए। उस गीत के साथ अक्सर कभी कभार ऐसे होता था कि काफ़ी हीरो और हीरोइंस जिनकी फिल्में उतनी नहीं चल पाती थी, एक हाथ कोई गीत इतना हिट हो जाता था कि उस गीत को देखने के लिए लोग थिएटर में जाते थे और अपने आप वो जो हीरो या हीरोइन हो, वो कलाकार हो, उसका भी करियर बन जाता था। ऐसी ही दौर में आप सभी के सामने लेकर आने वाले हैं अगला ये गीत। रेखा मुंगरे जी की आवाज़ आप सभी के सामने आने वाली है। रेखा जी से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पे आए। 1963 में ओपी नैयर साहब के संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ आशा जी ने ये गीत गाया था और इस गीत के साथ फिर काफ़ी मतलब आशा पारेख जी उस फिल्म में थी, जॉय मुखर्जी थे उस फिल्म में और उस फिल्म ने एक इस तरह से लोगों का दिल जीता था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे वो उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन उसके ये जो गीत है वो कानों में हमेशा रूंजी डालते रहते थे। तो आइए हम उन्हीं गीतों को एक बार फिर सुनने की कोशिश करते हैं आप सभी के सामने। रेखा मुंगरे जी आपके साथ है। आई रिक्वेस्ट सुमित प्लीज लेट्स प्ले द म्यूजिक हियर। फिर वही दिल लाया हो फिल्म से आप सभी के सामने, आंखों से जो उतरी है दिल में, ये गीत आप सभी के सामने। हेलो, एक मिनट थोड़ा सा ओके, आई एम सॉरी, गलती से ये कर दिया। ओके ठीक है, गाना अलग है, चलो कोई बात नहीं, पहले गाना सुनते हैं, गाने के बारे में मैं वापस से बोलता हूँ। थोड़े से ये ऊपर नीचे है। रेखा मुंगरे जी आप सभी के सामने। हेलो, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। बैठते
चुपचाप यूं ही दिल के कली चुन के बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल के कली चुन के दिल ने क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई जाने क्या सोच रही थी कि हंसी आ गई लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के दिल का हर एक तार हिला छेड़न लगी रागिनी दिल का हर एक तार हिला छेड़न लगी रागिनी कजरा भरे नैन लिए बन के चलूं कामनी कह दो कोई आज घटा बरस जरा घूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी कि तकनीकी कारण की वजह से मैंने दूसरा गाना बताया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। संगीत ओपी नैयर जी का ही है, मजरू सुल्तानपुरी के ही अल्फाज है। बस वहां आशा जी ने गीत गाया था, यहाँ पे गीता दत्त जी ने गीत गाया है। और ये 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पे रेखा जी के लिए। रेखा जी कहती है मैं वो भी गा सकती हूँ, लेकिन आज मूड नहीं है, आज ठंडी हवा का मूड था। तो एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी इतने प्यारे से परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रकाश चिमट जी से कि आप मंच पे आए और उनके बाद के जो 3 पार्टिसिपेंट हैं उनके मैं नाम लेके यहाँ पे रखता हूँ। अयाना गायतोंडे, पूजा नाडकर्णी जी, रतीश पाटिल एंड रचना पाटिल जी। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैक स्टेज पे आके रुकिए। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। दोस्तों अगला गीत जो है वो हमने काफी अलग अलग आवाजों में सुना हुआ है। मेल वॉइस में भी सुना है, फीमेल वॉइस में भी सुना है। और ये गीत कम से कम मुझे जब जब याद आता है तो 2 शब्दों में हमेशा दिमाग में मेल हो जाता है। वो है कभी फुर्सत दिमाग में आ जाता है, कभी उल्फत दिमाग में आ जाता है। ये गीत ही कुछ इस तरह से बनाया गया है और मेरे ख्याल से दोनों शब्द अलग अलग दौर में अलग अलग समय पे इस गीत में इस्तेमाल भी किए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता आज कौन सा शब्द लेके हमारे साथ प्रकाश जी आपके सामने ये गीत पेश करने जाने वाले। लेकिन हिंदी सिनेमा के बेहतरीन नगमों में से एक आप सभी के सामने शुरू होने जा रहा है। मैं सुमित से दरख्वास्त करता हूं कि हम म्यूजिक की ओर बढ़ते हैं। 1975 की फिल्म मौसम का ये गीत संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माइज हुआ। गुलजार के अल्फाज और मदन मोहन का म्यूजिक आप सभी के सामने अगले इस गीत के।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन थैंक यू थैंक यू सो मच प्रकाश। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमें उस माहौल में समा के रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज की सुबह की सबसे उम्र में छोटी और सबसे तेज परफॉर्मर आप सभी के सामने आने वाली है। अयाना से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप स्टेज पे आइए। एक बार जोरदार तालियां अयाना के लिए। यस दोस्तों, देखिए जनरेशन गैप बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली गानों का जनरेशन गैप भी उतना ही बड़ा होगा। हम अब तक जो 1960s, हेलो बोलिए माइक पे। हेलो। हाँ, गुड, ओके। तो हम अब तक 60s, 70s, थोड़ा बहुत 75s तक आ गए थे, लेकिन अयाना सीधे आपको 2018 में लेके आने वाली है। ओके, डायरेक्ट जनरेशन लीप।
तो ऐसे हो सकता है कि शायद आप में से इस गीत को बस ऐसे सुना है, हल्का हल्का भुनभुना सा, क्योंकि होता है कि हम नए गीत ज़्यादा सुन ही नहीं पाते आजकल, इतने वो अलग तरह से बनाए जाते हैं कि हम क्या ही कहें। लेकिन ये जो गीत अयाना आपके सामने गाने वाली है, मैं आपको बता दूं, भारत में इस गीत का जो म्यूजिक बना है, इट इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ, इसका जो मराठी वर्जन था वॉज अ फर्स्ट काइंड ऑफ सॉन्ग जो अमेरिका के सोनी एमजीएम स्टूडियो में सिम्फनी के साथ बनाया गया। दैट वाज द फर्स्ट एवर इंडियन सॉन्ग जो वेस्टर्न सिम्फनी के साथ लाइव रिकॉर्ड किया गया अमेरिका के हॉलीवुड के सोनी एमजीएम स्टूडियो में। अजय अतुल का संगीत है, स्वरबद्ध हुआ, और आपकी धड़कनों को तेज कराने के लिए धड़क का यह गीत आपके सामने अयाना की आवाज में। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अयाना का। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आना, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने गीत किया। एक बार जोरदार तालियां फिर से
आयाना के लिए इतने ही प्यार और ताकत के साथ। हालांकि ये गीत गाना बहुत ही मुश्किल है, ये अलग तरह का टैलेंट यहाँ पे है। इनके पेरेंट्स अगर साथ में होंगे जरूर इस टैलेंट को तराशे, बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी। एक बार जोरदार तालियां आयाना के लिए। थैंक यू सो मच आयाना फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। पूजा जी से अनुरोध है कि आप मंच पे आइए हमारे अगले गीत के लिए। 1992 में 1990s में देश में ग्लोबलाइजेशन के हवा चलना शुरू हुआ और साथ ही में म्यूजिक में काफी नए बदलाव आना भी शुरू हुआ। 1960s 70s तक एक दौर था और 80s ऐसा कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में एक ऐसा दौर रहा है कि 80s के गीत आए कब गए कब लोगों को पता ही नहीं चले, क्योंकि बहुत बड़ा जनरेशन गैप था। लेकिन 90s में आते आते कुछ ऐसे बड़े फनकार आए जिन फनकारों ने आज तक अपना मुकाम टिकाए रखा है। उनमें से एक है ए.आर. रहमान साहब। ए.आर. रहमान साहब की स्वरबद्ध की फिल्म मणिरत्नम जी की रोज़ा, जहाँ से 24-25 साल के शायद वो होंगे, लेकिन वो म्यूजिक जो है वो इतने नेक्स्ट लेवल का था कि लोगों के दिनों में वो आज तक भी गूंजता रहा है। मिनमिनी जी की आवाज में स्वरबद्ध हुआ ये गीत आप सभी के सामने पूजा नाडकर्णी जी लेके आने वाली है 1992 की फिल्म रोजा के ओर से। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पूजा जी के लिए। छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
ऐसे मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे कोयल की तरह गाने का अरमान मछली की तरह मचलूं ये अरमान जवानी हलाई रंगीन सपना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आहा, वंस मोर के बजाय मैं वन मोर जरूर लूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी वंस मोर लायक और परफॉर्मेंसेज आगे है। 90s का ये दौर, 90s की जब बातें करते हैं तब 90s के दौर में ऐसे अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने अपनी मुकाम अपना बनाने की काफ़ी शिद्दत और कोशिश की, लेकिन हर किसी को वो सक्सेस नहीं मिला। उसी में से एक थे आनंद मिलिंद जी। हालांकि कम फिल्में उन्होंने की, लेकिन उनकी फिल्मों में जो गीत संगीत हुआ वो आज भी 90s का म्यूज़िक कह के, एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक कह के सुना जाता है। आइए रतीश पाटिल जी और रचना पाटिल जी को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप कृपया मंच पे आए। आनंद मिलिंद जी की ही संगीत में स्वरबद्ध हुआ ये गीत लता जी ने और SP बालासुब्रमण्यम ने गाया है। इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑड कॉम्बिनेशन इन 90s जो आज हम बहुत ही चाव और प्यार से सुनते हैं। 1992 की फिल्म वंश से आप सभी के सामने एक बेहतरीन हिंदी सिनेमा का नगमा। सुमित प्लीज लेट्स प्ले द म्यूजिक। आप सभी के सामने इटरनल मोटिव्स प्रेजेंट्स स्वर संगम कराओके 2023 पावर्ड बाय Nuwa Jain, powering the lifestyle revolutions. Next song in front of you. हेलो। आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर। हाँ, आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर। मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आगे तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। आगे तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। महकी हवाएं उड़ता आंचल नट घुंघराए काले
घुघराए काले बादल। प्रेम सुधा नैनों से बरसे, पी लेने को जीवन तरसे। बाहों में कस लेने दे, प्रीत का चुंबन देने दे। बाहों में कस लेने दे, प्रीत का चुंबन देने दे। इन अधरों से छलक न जाए, इन अधरों से छलक न जाए यौवन रस अंगूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है रूप की गागर। ओ सुंदरता का बहता सागर तेरे लिए है रूप की गागर। इंद्रधनुष के रंग चुराऊं, तेरी सोनी मांग सजाओ। दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का। दो फूलों के खिलने का वक्त यही है मिलने का। आजा मिलके आज मिटा दे, आजा मिलके आज मिटा दे थोड़ी सी दूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। धन्यवाद। जोरदार तालियां दोस्तों इस बेहतरीन नगमे के लिए। मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आके तेरी बाहों में। सो दोस्तों, हम बस कुछ ही पलों में अब इंटरवल की ओर बढ़ने वाले हैं। 2 गीत उसके पहले आप सभी के सामने आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही उसके पहले 3 और सवाल जो क्विज के लिए मैंने आपको कमिट किए थे। काफ़ी चॉकलेट्स मेरे पास बचे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे बैठे। थोड़ी सी ऑडियंस की लाइट फिर एक बार। सुमित जी, आज थोड़ा सा वापस से हम हमारे साथ आते हैं। ज़्यादा बड़ी ड्रिल अभी नहीं करूंगा क्योंकि हम सीधे सवालों की ओर बढ़ने वाले हैं। इटर्नल मोटिव्स का आज का ये कार्यक्रम जो है वो आप सभी के साथ, आई एम होपिंग दैट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग दैट। हाँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सुबह का वक्त है, संडे है, लेकिन आप फिर भी इतने प्यार और शिद्दत के साथ यहाँ पे आके बैठे। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से दरअसल हम सभी का ये दिल जो है वो उसी के सामने चलते रहता है। तो आइए बढ़ते हैं क्विज की ओर। हाँ, ऐसे ही तो नहीं आने वाला, ऐवे ही थोड़ी आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे अगले गीत की ओर। ओके, सवाल है
थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ही आसान रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सवाल का जवाब जो है वो कोई भी सीनियर सिटीजन ना दे। ओके, कंडीशन अप्लाइड। सो कोई भी सीनियर सिटीजन यहाँ पे इस सवाल का जवाब नहीं देगा। जितने भी थोड़े से मिड एज्ड और यंगस्टर्स हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल का जवाब शायद उनके लिए ही ट्रिकी हो सकता है, आपके लिए नहीं होगा। बहुत ही फेमस गाना राज कपूर और नरगिस पे फिल्माइज हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, हम सभी ने सुना है। ये गाने के काफ़ी रेंड्रेशंस भी काफ़ी आए, कवर सॉन्ग्स काफ़ी लोगों ने सुने हैं। सनम को सुना है, शाहरुख खान को फिल्माइज करा हुआ सुना है, काफ़ी सुना है। ओके, तो इस गीत को किस डुएट पेयर ने गाया था? सीनियर सिटीजन्स को जवाब नहीं देना है। ओके, जितने भी मिड एज्ड है, जितने भी यहाँ पे है, प्यार हुआ इकरार हुआ, ये डुएट सॉन्ग किसने गाया था? ओके, आप है, 1 मिनट, आप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आता है। चलो हम एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं, फिर देखेंगे सवाल का जवाब किसका सही आता है। आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है मन्ना दे लता मंगेशकर। इनका भी जवाब सेम है। आपका जवाब क्या है? सेम है। और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। अब 2 सवाल के जवाब आ गए। ओके, 3 एक दफा पे है, मन्ना डे और लता मंगेशकर। एक जगह है रफी साहब और लता मंगेशकर। एनी मोर गेसेस? क्या सही जवाब है? एनीवन? हाँ, मुकेश और लता, ये तीसरा आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज, ये भी उनके साथ है, मुकेश और लता में। और ये ट्रिकी क्यों कह रहा हूं पता है? अगर आप अभी भी ये गाना निकाल के सुनेंगे ना, सच में ये नहीं समझ में आता ये गाना गाया किसने है। मुकेश और लता यहाँ पे है, मन्ना दे और लता, अगेन केम बैक टू दैट। तो 4 लोग मन्ना दे और लता के साथ है, 2 लोग मुकेश और लता के साथ है, 1 रफी और लता के साथ है। ठीक है, तो सही जवाब लता मंगेशकर और मन्ना दा। सो 1 2 3 4 चॉकलेट्स हम यहाँ पे पेश करेंगे। इनको एक। दोस्तों देखिए, ये गीत जो है ये इतना ट्रिकी है कि अक्सर लगता है, मतलब एक एंगल से कहीं पे मुकेश जी ने गाया है, ऐसी हरकतें हैं, कभी लगता है कि नहीं ये जगह तो इतनी हरकत के साथ है, ये रफ़ी जी ने गाई है। नहीं, लेकिन ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना दा ने गाया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अब थोड़ा सा इजी सा सवाल आपसे सामने लेके जाता हूं। एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को खत्म होने के लिए मेरे ख्याल से 11 सालों के आसपास का समय लगा था। आपके पास चॉकलेट आ चुका है। आपको मैं सवाल का जवाब थोड़ा सा ट्रिकी करता हूँ, ठीक है? एक ऐसी फिल्म जिसका खत्म होने में 11 साल लगे थे, और इस फिल्म का फिर एक संगीत था जो बहुत ही प्यार और ताकत के साथ बनाया गया। ये संगीत आज भी हमारे कानों में रूंजी डालता है। इंडियन क्लासिकल सिनेमा में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जितनी ताकत के साथ इस्तेमाल किया होगा वो किसी ने नहीं किया। सबसे पहले फिल्म का नाम, और फिल्म के नाम के बाद म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, काका निकड़े हाथ मगाशी वरतीच। ओके, नहीं, इन्होंने पाकीजा बता रहे, लेकिन पाकीजा आई एम नॉट द मूवी आई एम टॉकिंग। अगेन द अनदर मूवी। आपका भी आंसर सेम ही था, पाकीजा? ओके, नहीं, हाँ ठीक है। नहीं, शोले इज नॉट द मूवी। शोले 11 साल नहीं लिए, उसने जल्दी खत्म किए थे। ओके, मुगले आजम। ओके, दैट्स द राइट आंसर। जोरदार तालियां। आपका नाम? मल्लिका ठक्कर। ओके, मल्लिका जी, इस फिल्म का संगीत किसने दिया था? ओके, संगीत नहीं पता, लेकिन यहाँ से आवाज आई, नौशाद साहब ने इसका संगीत दिया। बहुत जोरदार तालियां। एक चॉकलेट तो यहाँ पे बनती है यार मुगले आजम के लिए। मुगले आजम के आसिफ की फिल्म, मतलब उस दौर में हर कोई कहता था कि यार के आसिफ सटिया गया है, ये फिल्म कितने सालों से बनाया जा रहा है, ये पूरी इंडस्ट्री को लेके डूबेगा। लेकिन वो फिल्म जब निकली और बाहर आई तब इट वाज काइंड ऑफ एन मास्टरपीस। आज भी लोग जब उसे देखते हैं, फिर वो हाल ही में कुछ सालों पहले कलर्ड वर्जन में भी DI के साथ आई। सब बेहतरीन फिल्म, और सबसे ज़्यादा बेहतर है उसके नगमे, उसके गाने। नौशाद साहब ने जो संगीत दिया है वो बस क्या ही कहे। आखिरी सवाल, फिर हम थोड़े और 1-2 गीत और इंटरवल की ओर बढ़ेंगे। 4 लोगों के नाम ले रहा हूं मैं। SD बर्मन, C रामचंद्र, RD बर्मन और रोशन।
अब रोशन कौन, अगर ये नए सुनेंगे तो ऋतिक रोशन जी के दादाजी। ओके, तो जो बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये चारों भी म्यूजिक डायरेक्टर है, SD बर्मन साहब, C रामचंद्रन जी, RD एंड रोशन। इन 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स में से कौन ऐसा इकलौता म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने कभी भी प्लेबैक नहीं करा? हाँ, ओके, देयर इज आंसर फर्स्ट। आपको एक चॉकलेट मिल गया, आपको पता है सारे आंसर आते हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आपका नाम? सुषमा। सुषमा जी के लिए यार एक चॉकलेट यहाँ पे बनती है, एक बार जोरदार तालियां। रोशन साहब ने एक बार भी गीत नहीं गाया, क्योंकि SD जी ने कुछ गीत बंगाली में गाए थे, गुड्डी के लिए उन्होंने, गाइड के लिए उन्होंने गाना गाया था, आराधना के लिए SD ने गाना गाया था। C रामचंद्रन हमेशा गाने गाते थे, बहुत ही चितलकर उनके नाम से C रामचंद्रन जी गाने गाते थे, और RD की आवाज़ तो हम सभी क्या ही कहे, वो कानों में गूंजती रहती। लेकिन रोशन साहब ने कभी भी प्लेबैक नहीं कहा, मतलब ऐसे नहीं कि उन्हें गाना गाना नहीं आता था, लेकिन ही नेवर ऑप्टेड फॉर द कमर्शियल प्लेबैक, इसीलिए ऑन द रिकॉर्ड्स वो कभी गाना गाए नहीं, इसी तरह से आता है। लेकिन एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। आई होप कि ये क्विज भी खेलने में आपको मजा आता था। अगर इसकी बस इसके एक्चुअली कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये यूं ही है कि श्रोता, प्रेक्षक, ऑडियंस, आप जो यहाँ पे है, मैंने शुरुआत में, आज कार्यक्रम के दौर के शुरुआत में ही कहा था कि कितने लोगों ने कुर्सियाँ भरी है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, किसने वो कुर्सी भरी है और वो कितनी प्यार और शिद्दत के साथ म्यूज़िक के लिए चाहता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक एक कुर्सी पे जितने भी लोग बैठे हैं वो हमारे लिए 100 से ज़्यादा म्यूज़िक लवर्स से भी बहुत बेहतरीन है। एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप ही की वजह से आज की ये सुबह ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हमारा अगला इवेंट जो है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है, लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ होने वाला है। उसके बारे में आपको मैं और भी बताऊंगा, लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस इवेंट के साथ भी ताकत के साथ जुड़ेंगे जिस तरह से आज जुड़े हैं।